आज की इस वीडियो में हम देखेंगे कि बूटस्ट्रैप 4 की जो डिफ़ॉल्ट चीज़ें हैं यानी बटन है और जंबोट्रॉन या जो भी है, क्या हम उसमें चेंज कर सकते हैं। बिल्कुल आप कर सकते हैं, लेकिन आपको इसके लिए जो रिक्वायर्ड है वो है CSS। आपको CSS लाजमी आना चाहिए। अगर आपको CSS नहीं आती तो फिर आप उसमें चेंजेस नहीं कर सकते। मैं आपको यहीं पर बताता चलूँ कि यहाँ पर हम दो तरीक़ों से चेंजेस कर सकते हैं। एक तो ये कि हम इस जो ये लाइब्रेरी हमने यहाँ पर लिंक की है, इसी ही में ही अगर मैं चेंजेस करना चाहता हूँ तो मैं करूँगा, लेकिन इसके साथ एक मसला होता है। मिसाल के तौर पर अगर मैंने यहाँ पर एक बटन बनाया और उस पर btn स्पेस btn डैश प्राइमरी लगाया और मैं चाहता हूँ कुछ प्राइमरी का मैं कलर चेंज करना चाहता हूँ, यानी बैकग्राउंड कलर वगैरह वगैरह। अगर मैं इस फाइल में करूँ तो वो तो चेंज हो जाएगा, लेकिन जब भी मैं फिर से कोई बटन कॉल करना चाहता हूँ और मुझे प्राइमरी कलर चाहिए और मैं जब भी कॉल करूँगा तो वो हमारा वही कलर आएगा जो हमने उसमें चेंजेस की हो। तो इसलिए ये पूरा ही चीज़ को इफ़ेक्ट करता है। और दूसरा तरीका ये है कि हम यहीं पर या एक्सटर्नल CSS फाइल लिख के उसी को टारगेट करिए, उसी में ही चेंज कर सकते हैं। तो मैं दोनों ही बताता हूँ। मेरे पास जो ये है फ़ोल्डर में पड़ा है, ये है CSS और इसको मैं कलर ये मिनिफाइड है। आप कोई बात नहीं, इसमें हम जो है वो चेंजेस करेंगे। मिसाल के तौर पर मैं चाहता हूँ मैं यहीं पर एक बटन बनाऊँगा और बटन को एक नाम दे दिया और यहीं पर एक क्लास अप्लाई किया। इसको हम कहते हैं btn डैश प्राइमरी या जो भी है। अगर मैं इसको रिफ़्रेश करूँ तो यहाँ पर देखिए इस तरीके से प्राइमरी आ रहा है। अब मैं चाहता हूँ कि इसकी बैकग्राउंड कलर या सारा कुछ चेंज करूँ तो किस तरीके से। तो अगर मैं इस डिफ़ॉल्ट में चेंज करूँगा इसमें, यानी जो बूटस्ट्रैप की फ़ाइल है, तो मैं क्या करूँगा, ये तो बहुत ज़्यादा बड़ी फ़ाइल है। तो मैं यहाँ पर आऊँगा, इसको हम फाइंड करेंगे यहीं पर और यहीं पर मैं क्या करूँगा कि btn डैश प्राइमरी, किसको मैं फाइंड कर रहा हूँ, यही क्लास को, यानी ये जो क्लास है इसको मैं फाइंड करूँगा कि ये कहाँ पर है। जैसे मैं इस पर फाइंड क्लिक करूँगा तो यहाँ पर देखिए इन्होंने ले लिया है। इसका मतलब ये इसका कोड स्टार्ट हुआ है यहाँ से। यहाँ पर देखिए मैं आपको थोड़ा सा ये पर दिखा देता हूँ। यहाँ से लेकर, सॉरी हम फिर से गलत जगह आ रहे हैं, यहाँ से लेकर यहीं से थोड़ा सा ख्याल में बहुत ज़्यादा क्या पर जा रहा है, यहीं से लेकर और यहीं तक जो है हमारी यही जो btn प्राइमरी की कोड है यहीं तक आ रही है। फिर उसके बाद जो है हम आवर करेंगे तो यही आ रहा है, यानी CSS आपको लाजमी आना चाहिए, क्योंकि अगर आपको CSS नहीं आ रही। मैं यहाँ पर थोड़ा सा चेंजेस करता हूँ। मिसाल के तौर पर इन्होंने बैकग्राउंड कलर दी है हेक्साडेसिमल में यहीं पर, तो मैं इसको मिटा के यहीं पर लिखता हूँ रेड, सेव कर लेता हूँ और यहीं पर जैसे ही मैं इसको रिफ़्रेश करूँगा तो आप देखिए कि बैकग्राउंड कलर जो है वो रेड बन चुकी है। लेकिन जब भी मैं दूसरी बटन कॉल करूँ यहीं पर, मिसाल के तौर पर, और वो भी मैं चाहता हूँ कि से क्लिक ही हो, लेकिन मैं चाहता हूँ कि btn और फिर btn प्राइमरी हो, तो मैं जब भी मुझे वही वाला प्राइमरी चाहिए जो हम ब्लू कलर वाला था, तो जैसे मैं इसको करूँगा तो आप देखिए ये भी रेड आ रहा है। क्यों? क्योंकि हमने जो रूट फाइल है उसी में ही चेंजेस कर लिए हैं। तो इसमें ये मसला आता है। अगर आप और भी इस तरीके से फिर चाहते हैं तो कोई बात नहीं, यहीं पर आप ही चेंजेस कर सकते हैं और सारे पर यही इफ़ेक्ट होगा। लेकिन मैं इसको Ctrl+Z करके फिर से सेव करता हूँ। मैं इसमें नहीं चाहता तो मैं क्या करूँगा, इसको मैं रिफ़्रेश कर लेता हूँ तो ये सही आ जाएगा। तो मैं इसको क्लोज कर लेता हूँ। यहीं पर मैं क्या करूँगा, अगर इसका मैं चेंज करना चाहता हूँ, इसको या तो हम एक ID दे सकते हैं या तो क्लास दे सकते हैं, तो या इसका क्लास को भी हम टारगेट कर सकते हैं। तो मैं यहीं पर एक स्टाइल फाइल खोल लेता हूँ। ये हम सारों जितनी भी चीज़ें हैं बूटस्ट्रैप में उन सारों के लिए कर सकते हैं। मैं इसीलिए यहीं पर अप्लाई कर रहा हूँ क्योंकि हमारा टाइम भी बच जाएगा। तो मैं यहीं पर डॉट, क्योंकि ये क्लास है इसी को मैं टारगेट कर रहा हूँ, कॉपी कर लेता हूँ और पेस्ट। मिसाल के तौर पर मैं बैकग्राउंड कलर चेंज करना चाहता हूँ तो मैं क्या करूँगा, जैसे ग्रीन, तो मैंने बैकग्राउंड कलर किस चीज़ का किया, ग्रीन का इसका, और यहीं पर मैं जैसे ही रिफ़्रेश करूँगा
तो आप देख सकते हैं ये सारा बन चुका है। अब ये क्योंकि अगर आप देखिए तो ये भी BTN प्राइमरी क्लास में है और ये भी BTN क्लास प्राइमरी क्लास में है, तो यही पर मसला आता है। तो हम यहाँ पर फिर आईडी भी यूज़ कर सकते हैं। अगर मैं यहाँ पर दूँ कि HA BTN आईडी और यहीं पर मैं इसको आईडी करूँ और अब देखते हैं रिफ़्रेश करते हैं तो यहाँ पर देखिए ये सिर्फ ही इसी पर अप्लाई हुआ है। क्योंकि हमने इसी आईडी को ही टारगेट किया है। अब मैं चाहता हूँ कि इसके साथ मैं और क्या कर सकता हूँ, तो इसकी बॉर्डर जो है उसको मैं भी ग्रीन कर लेता हूँ। ये मैं जो कर रहा हूँ ये CSS है सॉलिड और ये भी ग्रीन होगा। और मैं चाहता हूँ कि जब हम इस बटन पर BTN पर हवर करें यानी माउस लेकर जाए तो बैकग्राउंड कलर जो हो वो हो डार्क ग्रीन हो। तो आपको अभी और जैसे मैं इसको रिफ़्रेश करूँगा तो ये बॉर्डर भी इस तरह है। जैसे मैं इस पर जाऊँ यहाँ पर देखिए अभी ये हमने एक कस्टम CSS यानी जो डिफ़ॉल्ट थी उसमें हमने चेंजेस कर ली, लेकिन ये जो चेंजेस है ये सारों पर अप्लाई नहीं होते क्योंकि हमने जो रूट फाइल है उसमें चेंजेस नहीं की। मैंने आपको पहले भी दिखाया कि अगर रूट में हम करें तो सारों पर इफ़ेक्ट होता है और अगर हम यहाँ पर मैन्युअली करना चाहते हैं तो हम इसको एक आईडी या एक और क्लास असाइन कर सकते। इस तरीके से मैंने यहाँ पर दिया है। इस तरीके से आप अगर मिसाल के तौर पर मैं जम्बोट्रॉन पर यानी एक डिव बनाऊँ, जम्बोट्रॉन एक कंटेनर होता है तो जम्बोट्रॉन अगर मैं आपको दिखा दूँ यहीं पर तो ये इसका कलर ऐसा होता है। अगर मैं चाहता हूँ कि इसका कलर वगैरह चेंज करूँ तो किस तरीके से करूँगा, तो जाहिर सी बात है एक तो ये है कि मैं इस जम्बोट्रॉन को कॉल करूँ या अगर और नहीं मैं मिसाल के तौर पर मैं जम्बोट्रॉन को ही कॉल करता हूँ फिलहाल। यानी जम्बोट्रॉन क्लास को और इसकी मैं बैकग्राउंड कलर क्या करूँगा, लेट्स से इसको मैं डार्क ग्रीन बना लेता हूँ और रिफ़्रेश करते हैं तो आप देखिए ये हमारी जो है डार्क ग्रीन बन चुकी है। अब मसला यहाँ पर ये अगर आप देखिए ये बॉर्डर का मसला है, इन्होंने बॉर्डर दिया हुआ है यहाँ पर। अगर मैं इसको भी ख़त्म करना चाहता हूँ तो ये जो है हमारे पास बॉर्डर रेडियस होता है, तो जो बॉर्डर रेडियस होता है उसको हम क्या करेंगे 0 करेंगे और रिफ़्रेश करेंगे तो आप देखिए वो भी हमारा ख़त्म हो चुका है। तो इस तरीके से आप मेन्यू में भी चेंजेस कर सकते हैं, जो भी हो तो उन सारों में आप चेंजेस कर सकते हैं। लेकिन अगर एक को टारगेट करना चाहते हैं तो अगर मिसाल के तौर पर मैं दूसरा जम्बोट्रॉन यहीं पर मिसाल के तौर पर बनाऊं तो मैं रिफ़्रेश कर तो आप देखिए ये दोनों ग्रीन आ रहे हैं। मुझे सिर्फ ये ग्रीन चाहिए और ये नहीं, तो मैं क्या करूँगा, जाहिर सी बात है या तो आईडी या तो एक क्लास बनाऊँगा। तो मैं यहीं पर जे की एक आईडी बना देता हूँ, यहीं पर मैं आईडी दे देता हूँ जे, तो ये इसी पर इफ़ेक्ट होगा और इसी पर नहीं। तो मैं रिफ़्रेश कर देता हूँ, आप देख सकते हैं इसी पर इफ़ेक्ट हो रहा है और इसी पर नहीं हो रहा। इस तरीके से हम जितनी भी चीज़ें हैं, चाहे वो कार्ड हो चाहे वो जो भी हो, तो इस तरीके से हम कस्टम जो है उसमें चेंजेस कर सकते हैं। लेकिन ये लाजमन रखना है कि अगर हम रूट फाइल में करेंगे तो सारा कुछ इफ़ेक्ट होगा और यहाँ पर अगर हम एक ही क्लास को टारगेट करेंगे तब भी सारे पर इफ़ेक्ट होगा। लेकिन अगर हम उसको एक आईडी में असाइन करें या उसमें दूसरा एक यूनिक क्लास बनाएं हर एक चीज़ के लिए, तो फिर वो उसी पर ही इफ़ेक्ट होगा। ये था कुछ मैंने सोचा कि अगर आपको नहीं आता तो हम ये वीडियो में बना लेता हूँ कि हम जो डिफ़ॉल्ट चीज़ें हैं उसमें चेंजेस हम किस तरीके से कर सकते हैं बूटस्ट्रैप में।